तो हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 63 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी रोज़ की फॉर्मेलिटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि निया, कनिष्का, विधि एंड रिया चारों लोग ट्रिप का प्लान बनाते हैं और प्लान उसी जगह पे होता है जहाँ पर वो लोग पहली बार ट्रिप के लिए गए थे। यानी कि उस जगह से उनकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई थी, जिसे और बेहतरीन बनाने के लिए वो लोग दोबारा से उसी जगह पर जाने का प्लान करते हैं। दिन भर की चिट चैट के बाद फाइनली वो लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं और अब निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे निया के रूम से चारों लोग जल्दी ही निकल जाते हैं और बिना किसी देरी के पहुंच जाते हैं अपनी कार के पास। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही वो लोग अपना लगेज रख करके सामने आते हैं तो वो लोग सोचने लगते हैं कि कार कौन ड्राइव करेगा। विधि रिया की तरफ देख रही थी, रिया विधि की तरफ देख रही थी, कनिष्का निया की तरफ देख रही थी और निया कनिष्का की तरफ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ड्राइव कौन करेगा। तभी विधि ने फाइनली अपनी नज़रें कनिष्का की तरफ घुमाई, क्योंकि उन्हें याद था पिछली बार कनिष्का ड्राइव करके ले गई थी। पर इस बार जैसे ही विधि ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तब तक निया ने कहा, विधि बिल्कुल नहीं, कनिष्का कार बिल्कुल ड्राइव नहीं करेगी। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार तुम या रिया दोनों में से कोई और ड्राइव करो। मैं नहीं चाहती कि कनिष्का ड्राइव करके ले जाए। अच्छा ना। निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का निया का मुंह देखने लगी। वैसे वो जानती थी कि निया ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि वो पिछली बार कनिष्का के बगल में बैठकर एकदम से परेशान हो गई थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो उसकी बाहों में बैठे, पर चूंकि कनिष्का ड्राइव कर रही थी इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। और अब तो निया कनिष्का को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। विधि ने जब निया की साफ साफ वार्निंग सुनी तो अब वो रिया का मुंह देखने लगी और फिर उसने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, अब ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम नहीं कहते कनिष्का को ड्राइव करने के लिए। अब मैं तो ये कहने भी वाली नहीं थी, मैं तो ये कह रही थी कि हम खुद ही ड्राइव करके ले जाएंगे, यानी कि मैं और रिया। एक काम करते हैं ना, इधर से मैं और रिया ड्राइव करके ले जाते हैं, उधर से तुम दोनों देख लेना, ठीक है ना। इस पर निया ने कहा, हाँ ठीक है, हमें मंजूर है ना। निया ने अपने आखिरी शब्दों को कहते हुए कनिष्का को देखा। कनिष्का ने अपना सर हामी में हिला दिया। जल्दी ही वो लोग गाड़ी में बैठ गए। पीछे की पैसेंजर सीट पर निया और कनिष्का बैठे। आगे की ड्राइवर सीट के बगल में रिया बैठी। विधि ड्राइव करने लगी। हमेशा की तरह इस बार भी वो लोग ड्राइवर नहीं लेकर जा रहे थे और इसकी वजह साफ थी, अगर ड्राइवर लेकर जाएंगे तो उन दोनों को दो कार लेकर जानी पड़ेगी और इसकी वजह से वो लोग अलग अलग जाएंगे और इस तरह से उनकी मस्ती नहीं हो सकती थी। इसीलिए वो लोग खुद ड्राइव करके जाते थे। हालांकि करीब 2 से ढाई घंटे तक का रास्ता था। इसके बावजूद भी उन्हें मैनेज करना था, क्योंकि 4 लोगों को ड्राइविंग आती थी और वक्त पड़ने पर कोई भी ड्राइव कर सकता था। धीरे धीरे उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, हमेशा की तरह म्यूजिक ऑन। निया पीछे पहले तो कनिष्का से कुछ दूर पर बैठी थी, पर जैसे जैसे उनकी कार कपूर हाउस से दूर निकल गई, तब निया ने फाइनली कनिष्का की तरफ देखा और वो बिल्कुल उसके करीब आकर बैठ गई। उसने धीरे से कनिष्का का हाथ उठाया और अपने कंधे से घुमाकर अपने ऊपर लगा लिया और खुद कनिष्का की कमर में हाथ डालकर बिल्कुल उसके करीब बैठ गई। कनिष्का ने जब निया की ऐसी हरकत देखी तो उसने भी अपने हाथों से उसे अपने बाहों में भर लिया और धीरे धीरे अपना सर उसके सर से टिकाकर आगे बढ़ गए। उधर फ्रंट मिरर में जब विधि ने उन दोनों की ये हालत देखी तो उसका तो मानो गला सूखने लगा और उसने अपनी उदासी भरी नज़रों से रिया की तरफ देखा।
रिया ने देखा कि विधि की आंखों में इस समय क्या चल रहा था तो वो भी उसके लिए सैड फील करने लगी। पर तभी उसे ध्यान आया कि पिछली बार निया और कनिष्का भी ऐसा ही फील कर रहे होंगे। तो उसने अपने कंधे उचका दिए और जैसे अपनी आंखों में एक तसल्ली भरा एक्सप्रेशंस विधि को दे दिए। विधि ने एक लंबी सांस ली और अपनी कार आगे ड्राइव करने लगी। हल्की हल्की सी म्यूजिक चल रही थी। इस बार किसी ने भी कोई भी फालतू के शोर शराबे को नहीं किया और इसकी वजह ये थी कि कनिष्का और निया चुपचाप अपना सर लगाए म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सॉन्ग वन बाय वन प्ले होते गए और उसी के साथ साथ इनका सफ़र भी आगे बढ़ता गया। सॉन्ग के साथ साथ किसी को पता ही नहीं चला कि कब वो लोग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता तय करके हाईवे के एकदम से बीचों बीच आ गए। अब धीरे धीरे सबकी एनर्जी डाउन हो रही थी। अब विधि के चेहरे पर एक उदासी छा रही थी या यूँ कह लें कि एक थकान भरा एक्सप्रेशंस था क्योंकि इतना लंबा ड्राइव करने का एक्सपीरियंस उसे नहीं था। आखिर थी तो वो भी एक बच्ची ही। कनिष्का की आंखें खुली और उसने विधि के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जो अब पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। हमेशा किसी चिड़िया की तरह चहकने वाली विधि शांत थी। कनिष्का ने निया को अपने से दूर किया और उसने धीरे से कहा, विधि कार साइड में रोको। विधि ने जैसे ही कनिष्का की बात सुनी उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो कार रोकने के लिए क्यों कह रही है। यहाँ तक कि रिया और निया भी चौंक गई। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कनिष्का कार रोकने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। विधि ने कुछ दूर जाकर आगे सही जगह देखकर कार साइड में रोक दी। कार के रुकते ही वो लोग कार से बाहर निकल गए। तभी विधि ने पूछा, क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? कनिष्का ने कहा, नहीं, तुम और रिया पीछे बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। जैसे ही विधि ने कनिष्का की बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और कनिष्का के प्रति हम्बल एक्सप्रेशंस दिखने लगा। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे पता था रियल वाली कनिष्का यही है, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो कनिष्का उसको डांटती है, उससे चिढ़ाती है, वो रियल वाली नहीं होती। वो तो बस उसकी लेग पुलिंग करती है। विधि ने बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के कहा, ठीक है। ये कहकर वो दोनों पीछे बैठ गईं। अब चूँकि कनिष्का कार ड्राइव कर रही थी तो निया आकर आगे बैठ गई और निया की भी आंखों में कनिष्का के लिए गर्व दिख रहा था। हालांकि ये छोटी सी बात थी, पर कनिष्का के लिए, निया के लिए तो उसकी हर एक छोटी बड़ी बातें मायने रखती थी। विधि रिया की बाहों में जाकर लेट गई। यहाँ तक कि जब रिया ने देखा कि वो थकी हुई लग रही है तो उसने उसे अपनी गोद में लिटा लिया और उसके सर पे हल्का हल्का सहलाते हुए गाड़ी उनकी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। देखते ही देखते करीब 2 से ढाई घंटे गुजर गए और फाइनली वो लोग उस होटल के पास आकर रुक गए। ये वही होटल था जहाँ पे इन्हें अपनी गाड़ी रोकनी थी, यानी कि कार को पार्किंग एरिया में छोड़कर आगे का सफ़र पैदल तय करना था हमेशा की तरह। जैसे ही वो लोग बाहर आए वैसे ही सब ने अपनी अंगड़ाई लेते हुए कमर सीधी की, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठने की वजह से वो सभी लोग थक चुके थे। यहाँ तक कि कनिष्का ने भी अपने हाथों से उस समर ग्लव्स को निकाला और उसे कार में रखकर पानी पीने लगी। जल्दी ही उन सभी लोगों ने कुछ हल्का फुल्का हमेशा की तरह नाश्ता किया और अपनी रियल मंजिल की तरफ निकल चुके थे। कनिष्का ने हमेशा की तरह निया के लगेज को अपने पास ले लिया और उसे फ्री चलने के लिए आगे कर दिया। निया एकदम से खुश हो गई, लेकिन फिर भी उसे कनिष्का की फ़िक्र थी। उसने छोटा हल्का फुल्का बैग उठा लिया। उनके पास सिर्फ 2 ही बैग थे, एक जो हैवी था और एक जो हल्का था जिसमें कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी।
विधि और रिया ने भी अपने हिसाब से अपने लगेज ले लिए और इस बार इस पूरे सफ़र में वो सिर्फ 4 लोग थे। लेकिन हालांकि उनका सफ़र एक छोटी सी शुरुआत के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ उन्हें और कितने लोग मिलने वाले हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ गए। करीब आधे घंटे तक चलते चलते वो लोग काफ़ी दूर निकल आए। जब वो लोग पिछली बार आए थे तो माना कि दिल्ली में सर्दी नहीं थी, लेकिन इस बार अब धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और इस पहाड़ी एरिया पे तो पहले से ही हमेशा ठंडी रहती थी। अभी करीब शाम के 5 बज रहे थे। सूरज की मध्यम लेकिन हल्की गर्म किरणें सभी पर पड़ रही थी। उस पहाड़ी की फ्रेश और ठंडी हवाएं सबके बदन को छूकर उन्हें तरोताज़ा बना रही थी। सच में ये बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था। धीरे धीरे उन्होंने करीब 1 घंटे का रास्ता तय कर लिया और अब फाइनली रास्ते के बीचों बीच आकर विधि ने कहा, उफ गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ यार, प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब कनिष्का ने विधि की बात सुनी तो वो भी अपना सर हामी में हिलाते हुए बोली, ठीक है, तुम सभी लोग यहीं पे कुछ देर रेस्ट कर लो, करीब 15 मिनट बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, ओके। इस पर विधि ने कहा, ठीक है। विधि और रिया एक पास बैठ गईं। जैसे ही वो दोनों बैठी तो विधि ने रिया के कंधे से अपना सर टिका दिया, पर कनिष्का कहीं दूर जाकर एक पत्थर के सहारे बैठ गई, ज़मीन पर टेक लेते हुए, क्योंकि वहाँ पर कहीं भी धूल मिट्टी नहीं थी, सिर्फ पत्थर थे और हर जगह बैठने वाली जगह थी। जैसे ही कनिष्का टेक लेकर बैठी, उसने निया को अपने पास बुलाया। निया कनिष्का के पास गई और वो उसकी गोद में बिल्कुल उसके पास बैठ गई। विधि और रिया एक टक से उन दोनों को देख रही थी। कनिष्का ने उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके कंधे पे अपना सर लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कनिष्का जब निया के एकदम से करीब थी तो निया की तेज़ सांसों को वो महसूस कर पा रही थी। जैसे उसने ये फील किया तो अपनी आंखें खोलकर वो निया के फेस को देखने लगी। जब निया ने देखा कि कनिष्का उसे ऐसे देख रही है तो उसने पूछा, क्या हुआ? कनिष्का ने कहा, तुम थक गई हो? "हम्म, थोड़ा सा।" इस पर कनिष्का ने कहा, थोड़ा सा, मैंने कहा था ना एनर्जी ड्रिंक रख लो। अब तुम मेरी बातों को हमेशा गलत वे में लेती हो, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए कहा था। इस पर निया ने कहा, वैसे मैं इतनी भी गलत नहीं सोचती हूँ। मैंने आपकी बातों को सीरियसली लिया था। कनिष्का को निया की बातें समझ नहीं आईं और उसने उसके फेस को देखते हुए कहा, मतलब? इस पर निया ने कहा, अभी बताती हूँ। उसने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और बैग की तरफ बिना उठे झुककर कुछ निकालने लगी। उसने उस बैग से कुछ बॉटल्स निकाली और उसे कनिष्का के सामने रख दिया। कनिष्का ने जैसे ही उसे एनर्जी ड्रिंक्स की बॉटल्स को देखी तो वो एकदम से हैरान हो गई। निया ने सच में उसकी बातों को सीरियस लिया था। वो हंसना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी मुस्कान आ गई, जिसे रिया विधि के साथ साथ निया ने भी एकदम साफ साफ देखा। कनिष्का ने मुस्कुराते हुए निया से कहा, डियर वाइफी, आपका तो सच में जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता था आप मेरी बातों को इतना सीरियस लेती हैं। वैसे आपने ये बिल्कुल अच्छा किया, इसकी सच में हम सबको ज़रूरत है। ये कहकर कनिष्का ने उस 2 बॉटल को उठाया और रिया विधि की तरफ फेंक दिया। उन दोनों ने उसे साफ साफ कैच किया और एक बॉटल कनिष्का ने निया को दे दिया।
कनिष्का ने निया को एक एनर्जी ड्रिंक देने के बाद अपनी वाली बॉटल खोलकर उसे पीने लगी और उसने उसकी 2 सिप ली। जब उसने अपनी नज़रें घुमाकर निया को देखा तो निया उसे ही देख रही थी। कनिष्का को ये समझ नहीं आया, क्या निया को नहीं पीना? कनिष्का ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें पीना नहीं है? तभी निया ने कहा, हाँ पीना तो है। उसने अपनी बातों को कहते हुए उस बॉटल को साइड में रख दिया और खुद पहले की तरह कनिष्का की बाहों में आकर बैठ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था। कनिष्का सोच रही थी कि आखिर निया को पीना भी है तो उसने अपनी बॉटल साइड में क्यों रख दिया। उसने एक बार फिर से पूछा, निया क्या हुआ, तुम्हें सच में नहीं एनर्जी ड्रिंक लेना? अब इस बार निया कनिष्का की तरफ घूम गई और वो उसके फेस को देखने लगी। शाम की करीब 5:30 बजे की किरणें कनिष्का के फेस पर साफ साफ पड़ रही थी और जिसकी वजह से उसकी दोनों खूबसूरत आंखें, लाल होठ और खूबसूरत गाल एकदम से सेब की तरह चमक रहे थे। हमेशा की तरह कनिष्का के कुछ गिने चुने बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जो उस पहाड़ी की हल्की हल्की मध्यम हवाओं की वजह से हल्का हल्का सा उड़ भी रहे थे। कनिष्का की छोटी छोटी खूबसूरत आंखें इस समय निया को ही देख रही थी। निया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार कनिष्का को जी भर कर देखा हो। अचानक सा कनिष्का की आंखों से होते हुए उसकी नज़रें कनिष्का के होठों पर आकर रुक गईं, जो इस समय एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से एकदम से लाल हो चुकी थी। निया ने जब बिल्कुल करीब से कनिष्का के खूबसूरत लाल होठों को देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो। कनिष्का को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निया के दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक निया के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो पीछे मुड़ी और उसने विधि और रिया की तरफ देखते हुए कहा, विधि, रिया, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही निया ने अपनी बातों को कहा, उन दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है और इस पर रिया ने कहा, क्या हुआ निया, सब ठीक तो है? तभी निया ने उन्हें लगभग वार्निंग की टोन में कहा, देखो कुछ भी मत पूछो, मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद करो। इस पर विधि ने कहा, मगर हुआ क्या है तुम बताओ तो। अब निया ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है मत बंद करो, मुझसे बाद में शिकायत मत करना। इतना कहकर विधि ने अपना फेस उन दोनों की तरफ से घुमाया और सीधा कनिष्का के होठों पर अपने लिप्स रख दिए। जैसे ही उन तीनों ने नेहा की ये हरकत देखी तो सबकी धड़कन एकदम से रुक गई। आखिर निया को क्या हुआ था आज? क्या ये काम था? जैसे ही रिया और विधि होश में आई तो रिया ने झट से अपना लेफ्ट हैंड उठाया और विधि की आंखों पर रख दिया और अपने राइट हैंड से अपनी आंखों को बंद कर लिया। यहाँ तक कि कनिष्का की भी छोटी छोटी आंखें अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो निया की इस हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी। पर निया इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ आगे पीछे सोचे, बिना किसी को देखे सीधा कनिष्का को किस करना शुरू कर दिया। वो क्या करती, कनिष्का लग रही थी इतनी प्यारी और एक तो ये खूबसूरत सूरज की हल्की मध्यम रोशनी, मौसम भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था, तो भला निया कैसे खुद को रोक पाती। कनिष्का अब भी हैरान थी और निया किसी डेयरिंग गर्ल की तरह उसके गर्दन के पीछे अपने एक हाथ को लगाकर उसे किस कर रही थी। निया की न किस ज़्यादा बड़ी थी न ही ज़्यादा छोटी थी, उसे सेटिस्फाई करने वाली थी। अभी कनिष्का खुद समझ पाती इससे पहले ही वो उसे किस करके पीछे हट गई। जैसे ही वो पीछे हटी तब जाकर फाइनली विधि और रिया ने अपनी आंखें खोली। कनिष्का अब भी अपनी फटी फटी आंखों से निया को देख रही थी। अब निया को शर्म आ रही थी।
उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और हमेशा की तरह अपने बालों को अपने कानों के पीछे फंसाते हुए कनिष्का के ठीक सामने ज़मीन की तरफ देखने लगी। कनिष्का ने जब निया की ये हरकत देखी तब जाकर उसने कुछ रिएक्ट किया और अपने उस हाथों को उठाकर उसने अपने होठों को पोंछा। हालांकि कुछ लगा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लगा। कुछ देर तक कनिष्का चुप रही, फिर उसने निया की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या था?" जब कनिष्का की बात निया ने सुनी तो उसने बिना उसकी तरफ देखते हुए सामने से कनिष्का के शर्ट के कोने को पकड़कर कहा, "अ, कुछ नहीं, एनर्जी ड्रिंक था।" निया की ऐसी क्यूट सी बातें सुनकर कनिष्का पहले तो हैरान हुई, फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। तो ये बात थी, इसलिए निया ने अपने उस बॉटल को साइड में रख दिया। अब फाइनली कनिष्का का भी मूड ठीक हो गया। वैसे तो उसका मूड ख़राब नहीं था, लेकिन अब इतना भी वो बेशर्म नहीं थी कि निया को रिटर्न किस करने लगे। हालांकि निया बच्ची थी, पर वो समझदार थी। उसने धीरे से निया के कानों के पास जाकर कहा, "और चाहिए?" निया ने जब कनिष्का की बातें सुनी तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कनिष्का के फेस को देखने लगी। अब इस बार कनिष्का के चेहरे की एक अलग ही रंगत थी। उसने अपना ज़ोर से सर हमें में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बस हो गया।" तभी कनिष्का ने थोड़ा सीरियस लगते हुए कहा, "लो, फिर से तुमने मेरी बातों को गलत वे में लिया। मैं तो इसकी बात कर रही थी।" इस बार कनिष्का ने बॉटल को निया के सामने रखते हुए कहा। वैसे तो कनिष्का पहले दूसरे वाले एनर्जी ड्रिंक की बात कर रही थी, लेकिन जब उसने निया के फेस के इस एक्सप्रेशंस को देखा तो उसने तुरंत बात को बदल दिया। निया ने जब कनिष्का के हाथ में उस बॉटल को देखा तो उसने अपना सर पीट लिया। उसे लगा कि वो सच में इस बार कनिष्का को गलत समझ रही है। उसने झट से कहा, हाँ हाँ, चाहिए मुझे।" ये कहकर उसने कनिष्का की खुली वाली बॉटल ले ली और उसे एक सांस में पूरा गटक गई। कनिष्का ये देखकर हैरान रह गई। उसे तो लग रहा था कि थोड़ा सा पीकर उसे निया वापस करेगी, लेकिन निया ने जब उसे पीना शुरू किया तो पूरा खाली ही कर दिया। लेकिन फिर कनिष्का को ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। कम से कम घबराहट के मारे ही सही, पर निया ने कुछ तो पिया, इससे उसके शरीर को थोड़ी सी ताकत मिलेगी। ये सोचकर कनिष्का के चेहरे पर एक तसल्ली आ गई। इन दोनों की इस खूबसूरत केमिस्ट्री को विधि और रिया एक टक से घूर रही थी। उन दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो कोई रोमांटिक सी मूवी देख रही हो। विधि ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा और फिर उसने उसकी बॉटल की तरफ देखा। आखिर लव गुरु उन दोनों के सामने थे तो वो लोग उनसे कोई सीख क्यों ना लेती। विधि ने अपनी बॉटल रिया की बॉटल से बदल दिया और उसकी एनर्जी ड्रिंक को एंजॉय करते हुए पीने लगी। रिया ने जब विधि की ये बचकानी हरकतें देखी तो वो भी कनिष्का की तरह ही बिना कुछ कहे बस मुस्कुराती रही। वैसे तो वो चारों सिर्फ कुछ देर के लिए ही रुके थे, लेकिन अपनी मस्ती करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 20 मिनट निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने अपनी ड्रिंक्स को ख़त्म की तो उस बॉटल को इकट्ठा करके अपने अपने बैग्स में रख लिया, क्योंकि अपना कूड़ा अपने पास रखना चाहिए। ये सिर्फ उन चारों को ही नहीं समझना है, बल्कि सभी लिसनर्स को भी समझना है। आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, मैं कई जगह गई हूँ, तो वहाँ पे लोग जो भी पॉलीथीन्स वगैरह, पेपर्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह लाते हैं, वो जहाँ भी डिनर लंच जो भी करना होता करते हैं और वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप सबको ये चाहिए कि अपनी अपनी जो फालतू की ऐसी चीज़ें हैं उसे अपने बैग में रखें और फिर सही जगह देखकर डस्टबिन में डाल दें। इस तरह से सभी टूरिस्ट प्लेस हमेशा की तरह साफ़ सुथरे रहेंगे।
ओके। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो लोग एक बार फिर से अपने मंजिल की तरफ निकल गए। देखते ही देखते अब जल्दी ही उन सभी के पैरों में जान आ गई थी और वो लोग लगभग पहाड़ी की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। जैसे ही वो चारों उसी जगह पर पहुंचे जहां पिछली बार उन लोगों ने स्टे किया था, तो सभी के चेहरे पर एकदम से तसल्ली दिखने लगी। आखिर उन लोगों ने करीब 1.5 घंटे का रास्ता तय किया था और वो भी एकदम से ऊबड़-खाबड़ और ढलान वाला रास्ता। इस बार कनिष्का को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए जैसे वो लोग ऊपर आए उसने निया को चुपचाप बैठने के लिए कहा और खुद उस सामान वाले बैग के पास पहुंच गई। उसे पता था कि आगे क्या करना है। रिया और विधि को पता था कि आगे उन्हें जल्दी ही अपना अपना कैंप तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग कभी भी अपने सर्वेंट के साथ तो आते नहीं थे। यहाँ तक कि कोई भी इंसान, बहुत अच्छे खासे लोग आते थे, कोई भी इंसान अपने साथ किसी भी हेल्पर को नहीं लेकर आता था। सभी लोग अपने कैंप्स खुद बनाते थे, क्योंकि ये उनकी इस ट्रिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता था, जो इन्हें बहुत कुछ सिखाता था। वो चारों अपना अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि तब तक उनके पीछे से किसी आदमी की आवाज़ पड़ी। किसी ने उन सभी को कहा, ओ माय गॉड! कनिष्का, निया, विधि, रिया, तुम सब! जैसे ही उन लोगों ने इस आवाज़ को सुना तो उन चारों ने एक साथ मुड़कर पीछे की तरफ देखा और जब उन्होंने देखा कि वो शख्स कौन है तो सबकी आंखें हैरानी से भर गई, क्योंकि और कोई नहीं, जो इंसान उस सबको हैरानी से देख रहा था वो राज खन्ना था। अचानक उसे देखकर विधि और निया ने एक साथ कहा, राज, तुम? राज ने जैसे ही देखा कि विधि और निया उसे देखकर खुश हो गई तो उसने भी खुश लगते हुए कहा, यस, मैं। और तुम सब यहाँ बिना बताए? पहले ये बताओ कि तुम लोग दिल्ली कब आए? और निया, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? क्या हम लोग अब बचपन के फ्रेंड नहीं हैं? इस पर निया ने कहा, अब आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन देखो, हमारी दोस्ती इतनी सच्ची है, हम लोग फाइनली यहाँ पे मिल गए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अपने शब्दों को हालांकि निया चाहते हुए कह रही थी, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा सा उदास हो गई। वो लोग तो ये सोच कर आए थे कि यहाँ पर अकेले वक्त गुजारेंगे, लेकिन राज खन्ना को देखकर कहीं न कहीं विधि और निया मन ही मन थोड़ा सा उदास हो गई। उन्हें ये नहीं पता था कि अभी राज खन्ना के साथ और कौन कौन आया है। और जैसे ही उनकी बातें अभी शुरू ही हुई थी कि तभी राज ने पीछे देखकर किसी को चिल्लाते हुए कहा, गाइस, यहाँ आओ, जल्दी देखो तो कौन आया है। जैसे ही राज ने अपनी बातें ख़त्म की तो बाकी सारे लोग भी उसके पास आ गए और उन सब ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे राज खन्ना ने किया था। लेकिन उनसे ज़्यादा विधि और निया हैरान लग रही थी, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ग्रुप आया था और उसके साथ साथ 3-4 नए चेहरे भी थे, जिसमें से कुछ लड़कियां भी थी। एक एक करके सभी लोग उन चारों लोगों से मिलने लगे, क्योंकि पिछली बार जब रिया और कनिष्का निया और विधि के साथ पहली बार आई थी तो उनकी दोस्ती सबके साथ हुई थी और इसी वजह से अब सब लोगों की बॉन्डिंग लगभग अच्छी थी। लेकिन कुछ लड़कियां जो नई आई थी वो निया और विधि को तो जानती थी, लेकिन कनिष्का को ठीक से नहीं जानती थी, यहाँ तक कि रिया को भी नहीं जानती थी। और कुछ लड़कियां तो निया को भी ठीक से नहीं जानती थी, जिसमें से राज खन्ना की गर्लफ्रेंड नताशा एक थी। नताशा किसी एटीट्यूड गर्ल की तरह बड़ी अकड़ के साथ आकर राज खन्ना के पास खड़ी हो गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राज, ये कौन है? तुमने इनसे हमें मिलवाया नहीं।
राज ने जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनी तो उसने खुश लगते हुए कहा, नताशा, ये विधि और निया है, ये कनिष्का है और ये रिया है। हम सभी लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर राज ने अपनी नज़रें नताशा से हटाकर उन चारों लोगों की तरफ देखते हुए कहा, गाइस, ये मेरी गर्लफ्रेंड नताशा, नताशा ओबरॉय। जैसे उन चारों ने नताशा को देखा तो विधि, रिया और निया ने तो वन बाय वन करके हाय हेलो किया, लेकिन कनिष्का ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। जब नताशा ने ये देखा कि कनिष्का उसकी तरफ नहीं देख रही है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ईगो हर्ट हो गई हो। नताशा ने ऊपर से नीचे तक टाइट ब्लैक जीन्स और हाई हील्स पहन रखी थी, चेहरे पर डार्क रेड लिपस्टिक और ऊपर से नीचे तक मेकअप से भरी हुई पूरी की पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान लग रही थी, जिसकी आंखों में एकदम से निया का पहले वाला लुक दिख रहा था, जब निया बिल्कुल ऐसे ही हर वक्त एटीट्यूड में रहा करती थी। लेकिन आज की निया पूरी तरह से बदल गई थी। हालांकि निया कितनी भी एटीट्यूड में रहे, लेकिन इस तरीके की कभी भी बियर्ड ड्रेसअप करके नहीं रहती थी। हालांकि अभी अभी राज खन्ना ने उन चारों लोगों का इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन जब नताशा ने देखा कि कनिष्का ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया तो उसने दोबारा से काफ़ी तीखी आवाज़ में धीरे से राज से कहा, राज, ये कौन है और इसमें ऐसा क्या है जो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। राज ने जैसे ही नताशा के मुंह से इन शब्दों को सुना और उसकी नज़रों का पीछा किया जो इस समय कनिष्का पर टिकी हुई थी, तो वो हैरानी से नताशा को देखने लगा। वो तो मन ही मन इतना डरने लगा कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने जलती हुई आग में हाथ डाल दिया हो। वो जल्दी से उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल पाता तभी पीछे से विकी ने आकर कहा, अरे गाइस, चलो ये सब इंट्रो हो गया, अब हम सब इतने दिनों बाद मिले हैं तो क्यों ना सब लोग एक साथ मस्ती करते हैं लास्ट टाइम की तरह। रिकी की बात सुनकर सभी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। जैसे ही उन सभी का मूड सही हुआ तो सब लोग अपना अपना काम करने लगे और अब ये दो टीम एक हो गई। लेकिन नताशा की बातें निया ने अच्छे से सुनी थी। हालांकि कनिष्का को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, सुना तो उसने भी था, पर निया के चेहरे का रंग बदल गया। उसे उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से उसने शब्दों का यूज किया वो सिर्फ कनिष्का की इंसल्ट नहीं थी, बल्कि निया को लग रहा था कि जैसे उसने उसकी भी इंसल्ट की थी। मतलब साफ था, आज की रात ये नताशा नाम की मुसीबत ज़रूर कुछ गड़बड़ करने वाली थी। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनकी तरफ कोई ध्यान दे तो ये कहते हैं कि मुझे बार बार घूर कर क्यों देख रहा है, कितना चीप है, देख रहा है या देख रही है, दोनों बातें एक ही होती हैं। और जब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता तो वो लोग ये सोचते हैं कि इन्हें किस बात का घमंड है जो हमें नहीं देख रहे हैं। ये बस लोगों की ओवर थिंकिंग होती है, जो उन्हें लगता है कि वो लोग काफ़ी स्पेशल हैं और दुनिया का हर एक इंसान उन्हें नोटिस करेगा या करना चाहिए। नताशा भी ऐसी ही लड़की थी। हालांकि कनिष्का एक लड़की ही थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सामने से द ग्रेट नताशा ओबरॉय को उसने मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उन सभी लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे पहले ही राज खन्ना की भी टीम आई थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो लोग सिर्फ 30 मिनट के देरी से आए थे या फिर जल्दी आ गए थे। जब राज खन्ना और निया की टीम एक दूसरे से बात कर रही थी तो इस दौरान निया, विधि और रिया, यहाँ तक कि कनिष्का, सभी लोग अपने अपने लगेज पर बैठे हुए थे। हालांकि बाकी के 3 लोग अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस बातों पर लगाए हुए थे, लेकिन कनिष्का इस पूरी बातचीत के दौरान अपना काम कर रही थी। वो चाकू से कुछ पाइप्स को नुकीला बनाने की कोशिश कर रही थी। जैसे वो अपने कामों को पहले कर रही थी, वो अब भी उसी में बिजी थी। यहाँ तक कि नताशा ओबरॉय जब उनकी टीम से अपनी टीम की तरफ चली गई
तब भी उसकी नज़र कनिष्का के चेहरे पर ही थी, जो इस समय काफ़ी सीरियस और अट्रैक्टिव लग रही थी। कनिष्का जब भी अपना मन लगाकर काम करती तो वो हमेशा से एकदम से अलग लगती। यहाँ तक कि निया भी कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का ने इस बार एक बार भी निया से ये नहीं कहा कि वो उसकी हेल्प कराए, बल्कि उसने उल्टा उसे मना कर दिया। लेकिन जब उन तीनों ने देखा कि कनिष्का कैसे अपना काम कर रही है, तो जल्दी से वो लोग भी अपनी कैंपिंग बनाने का काम शुरू करने लगे। और अब सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए। नताशा के साथ उसकी दो फ्रेंड्स और थीं। फ्रेंड्स क्या कहें, जैसे राज खन्ना को अपने 2 चमचे लेकर चलने की आदत थी, वैसे उसकी गर्लफ्रेंड को भी अपने 2 चमचे लेकर चलने की आदत थी। लड़के हों या लड़कियां, हर जगह आपको चापलूस लोग मिल जाएंगे। और इस समय वो दोनों लड़कियां बगल में खड़ी होकर नताशा के साथ कनिष्का की बुराई कर रहे थे। कुछ लोगों को किसी में कमियां देखने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, बस उनका खुद का एटीट्यूड और एक फेक दुनिया ही काफ़ी होती है, जिसमें वो लोग खुद को कहीं की महारानी समझती हैं। इस समय नताशा अपनी उन दोनों फ्रेंड्स के साथ कनिष्का को ऊपर से नीचे तक देखकर जज कर रही थी। हालांकि कनिष्का हमेशा की तरह अपने सिंपल और साधारण कपड़ों में थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सबसे अलग और अट्रैक्टिव लग रही थी। नताशा भले ही अपने मन में कुछ भी उसके लिए फील न कर रही हो, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है, और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अचानक निया की नज़र उसी डायरेक्शन में पड़ी जिधर नताशा बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि वो उसकी कनिष्का को ही घूर रही है। ये देखकर निया का दिल जल भुन गया और वो धीरे से अपनी जगह पर उठी और कनिष्का के सामने आकर बैठ गई। इस तरह से निया ने अपनी पीठ से कनिष्का के फेस को कवर कर लिया और वो उसकी हेल्प कराने लगी। अब जब कनिष्का ने देखा कि उसके सामने निया आकर बैठी है, तो उसने हल्का सा अपना सर उठाया और उसे एक बार मुस्कुरा कर देखा और धीरे से अपना काम करने लगी। यहाँ तक कि कनिष्का की मुस्कुराहट को नताशा और उसकी टीम ने भी नोटिस किया। उनकी टीम का मतलब वो दोनों लड़कियों से था। जैसे ही उसने देखा कि कनिष्का ने इतनी खूबसूरत सी स्माइल पास की है, तो वो एकदम से हैरान हो गई। उसने सोचा कि आखिर इस छोटी सी लड़की में ऐसा क्या है जिसके सामने कनिष्का ने नताशा ओबरॉय को मुड़ के नहीं देखा। अब जैसे जैसे वो कनिष्का को एब्जॉर्ब करती जा रही थी, वैसे वैसे उसके गुस्से की वजह और गहरी होती जा रही थी। अब सभी लोग मन लगाकर अपना अपना काम कर रहे थे और लगभग कैंपिंग की आधी प्रोसेस पूरी हो गई थी। कनिष्का अब भी 1 बाय 1 अपना काम कर रही थी। उसने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया, उसे शायद कैंपिंग में कहीं यूज करना था, और उसने उसे चाकू से धीरे धीरे काटना शुरू किया। वो उस लकड़ी के टुकड़े को ऊपर से उठाकर हल्का हल्का उसे नुकीला बना रही थी। निया उसके बगल में ही बैठी थी। तभी अचानक उस लकड़ी के टुकड़े का एक छोटा सा हिस्सा निया की आंख में जा लगा। जैसे ही वो टुकड़ा उसकी आंख में गया, तो निया ने चिल्लाते हुए कहा, आउच! आह! कनिष्का अचानक रुक गई और वो घबराकर निया की तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से उस लकड़ी के टुकड़े और चाकू को नीचे फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, "अ, निया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?" इस पर निया ने अपनी आँखों को बंद करके अपने हाथों को उस पर रखते हुए कहा, "अ, कनिष्का, आई थिंक से मेरे आँखों में कुछ चला गया।" जैसे ही कनिष्का ने निया की चीख को सुना, तो मानो उसकी जान निकल गई हो, और उसने कहा, दिखाओ, दिखाओ मुझे। मैंने कहा था ना कि दूर बैठो, तुमको भी मेरे सामने ही आके बैठना था। अब लग गई ना, दिखाओ मुझे जल्दी से।" कनिष्का इतना ज़्यादा घबरा गई कि वो ठीक से अपनी बातों को भी नहीं कह पा रही थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ को सुनकर विधि और रिया भी उसके पास आ गईं।
निया ने अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि छोटा सा ही लकड़ी का टुकड़ा सही पर उसकी आंखों में बहुत ज़ोर से चुभ रहा था। कनिष्का ने जल्दी से उसके हाथों को हटाया और वो निया की आंखों में फूंक मारने लगी। निया की आंखें अब भी बंद थीं और वो उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि निया, प्लीज़ अपनी आंखें थोड़ा सा खोलो। कनिष्का की बातें तो निया सुन रही थी, लेकिन वो इतना चुभ रहा था कि वो चाह कर भी नहीं ओपन कर पा रही थी। उसने कहा, कनिष्का, दर्द हो रहा है, कैसे खोलूं? निया के ऐसी रोनी सी आवाज़ सुनकर कनिष्का के दिल में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसे निया की इस दर्द भरी आवाज़ से ऐसी तकलीफ़ हो रही थी कि मानो उसका दिल फट जाएगा। उसने एकदम से उदास लगते हुए कहा, निया, प्लीज़ मेरा बच्चा, प्लीज़ खोलो आँखों को, तभी तो मैं निकालूँ ना, प्लीज़ एक बार हिम्मत करो। जैसे ही निया ने कनिष्का की इस उदासी से भरी आवाज़ को सुना, तो अचानक उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे वो कनिष्का को परेशान कर रही है। हालांकि निया ये सब जानबूझकर बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई और उसने अपनी आँखों को धीरे धीरे खोला। हालांकि अब भी वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आँखों में चुभ रहा था, लेकिन कनिष्का का दर्द उसके दर्द से इस समय उसे ज़्यादा लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी आँखों को खोला तो उसकी आँखें एकदम से लाल हो गई थीं, जिसे देखकर कनिष्का का मानो दिल दुखने लगा हो। उसने बड़े प्यार से उसे फूंक मारी और धीरे धीरे उस लकड़ी के टुकड़े को एक अपनी रुमाल से कोने पर लाकर बड़ी मुश्किल से निकाला। जैसे ही उसने उसे निकाला तो उसने निया को अपने गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कितनी बड़ी मुसीबत से कनिष्का ने बचाया हो। हालांकि ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसकी वजह से निया के दोनों आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर कनिष्का एकदम से परेशान हो गई। निया ने कहा, कनिष्का, मैं ठीक हूँ, बस ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इस पर कनिष्का ने कहा, निया, तुमसे कितनी बार कहा है, अपना ध्यान रखा करो। तुम तुम बस जाओ, आराम करो, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखा, इस इस लकड़ी के टुकड़े की वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफ हुई। कनिष्का की बातों में उसकी टेंशन, उसकी चिंता साफ साफ झलक रही थी। निया ने उसे एक बार फिर से समझाते हुए कहा, कनिष्का, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ चलो, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। निया की बातें सुनकर कनिष्का ने कहा, पागल, गलती तो मेरी है ना, मेरी वजह से ही तुम्हें तकलीफ़ हुई है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इस पर निया ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम सॉरी बोलो। निया अब कनिष्का से दूर हटकर उसके फेस को देखते हुए बोलने लगी। कनिष्का ने निया की बातों को काफ़ी सीरियस ले लिया और उसने कहा, आई एम सॉरी। निया मुस्कुराने लगी। वो तो बस कनिष्का का मूड ठीक करने के लिए कह रही थी और उसने कहा, ठीक है ठीक है, मैंने माफ़ किया, मेरा दिल बहुत बड़ा है। इस पर निया ने कनिष्का ने हंसते हुए कहा, ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ किया और मैं आगे से वादा करती हूँ आपसे कि ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगी। हालांकि कुछ देर पहले कनिष्का निया की वजह से एकदम से परेशान हो गई थी, लेकिन जब उसने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो वो अपना सारा दर्द भूल गई। निया ने भी जब कनिष्का को अब दिल से मुस्कुराते देखा तब जाकर उसके मन को तसल्ली हुई, वरना वो तो कनिष्का की परेशानी देखकर ही परेशान हो गई थी और वो ये भी भूल गई थी कि उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। बल्कि अब तो जो दर्द हो रहा था वो उसके दिल में हो रहा था, जो फाइनली अब कनिष्का की मुस्कुराहट के साथ गायब हो गया। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि उन्हें इस तरह एक दूसरे के साथ हंसता खेलता देखकर कोई दूर से जला भुना जा रहा था और जिसकी कोई भी वजह नहीं थी। नताशा ओबरॉय अब भी कनिष्का को एक टक से देखे जा रही थी और वो शुरू से लास्ट तक निया के प्रति जो उसकी केयर और कंसर्न थी
उसे बड़ी बारीकी से नोटिस कर रहे थे। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी चुल मचने लगी, या यूँ कह लें कि शायद एक जलन की भावना थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी हॉट और खूबसूरत लड़की की तरफ कनिष्का ने एक बार भी नहीं देखा। और निया की, जो कि एकदम से सिंपल लग रही थी, उसकी एक छोटी सी तकलीफ की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई। हालांकि नताशा ओबरॉय को ये सब सोचने और देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसकी फ्रेंड्स भी थी, उसका बॉयफ्रेंड भी था, और उसका वो ईगो एटीट्यूड और सो कॉल्ड वाला स्ट्रॉबेरी वर्ड भी था, जिसकी वो महारानी थी। तो भला उसे कनिष्का जैसी एक सिंपल साधारण लड़की के अटेंशन की क्या ज़रूरत आन पड़ी। लेकिन फिर भी वो ना चाहकर भी दूसरे के मैटर में अपनी टांग अड़ाना चाहती थी। तो गाइस इस एपिसोड तो गाइस आज के एपिसोड को यहीं तक रखेंगे। आगे हम जानेंगे कि आज की ये खूबसूरत सी रात क्या क्या रंग लाने वाली है। नताशा एंड उसकी शो कॉल्ड टीम निया एंड कनिष्का की टीम के लिए क्या क्या मुसीबतें लाने वाली है। या ये भी हो सकता है कि उनकी मुसीबत उनके ही सर पड़ जाए। कुछ भी हो सकता है यार, कनिष्का है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इस खूबसूरत सी रात को मेरे साथ ही इंजॉय करिएगा आप अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। लेकिन विदा करने से पहले एक चीज़ कान खोल कर सुन लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। हाँ, अपना ओपिनियन भी देते जाइएगा, लेकिन साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।